हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय जीएमडी में। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जो टिक्नोमेट्री की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, वो सारी कर ली थी हमने पिछली वीडियो में। और हमने 8.1 जो एक्सरसाइज है उसके जितने भी एग्जाम्पल थे वो सभी कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो 8.1 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन। ठीक है, और ये एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी से लिए गए हैं ये। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी। एक ए बी सी कोई ट्रायंगल है, उसमें राइट एंगल क्या है बी। उसमें ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए कोस ए। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। और साइन सी और कोस सी ये सेकंड पार्ट, ये फाइंड हमें करना है। तो इसने क्या कहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है, और इसने कहा है कि राइट एंगल क्या है बी, राइट एंगल क्या है बी, जिसमें ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ये ए बी है, ये कितना है 24 सेंटीमीटर। बी सी, बी और सी ये है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने ये हमें गिवन है। ठीक है, ए बी कितना है 24 और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। अब ये देखिए आप, इस जो ये 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने क्या है हाइपोटेनियस। ठीक है, और इसने कहा है साइन ए और कोस ए। ए मतलब जो एंगल है वो ए है। ठीक है, ए एंगल की बात चल रही है। तो एंगल के बिल्कुल सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या बच गया बेस। ठीक है, इतना समझ आया आपको। तो हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हमें क्या नहीं पता हाइपोटेनियस। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो लिखते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। मैं पिछली वीडियो में ये सब कुछ करवा चुका हूं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज मेरी पिछली वीडियो देखें सबसे पहले। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर मतलब बी सी। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो बी सी का स्क्वायर, एक स्टेप अगर बढ़ाना है तो। और ये क्या है बेस क्या है ए बी, ए बी का स्क्वायर। और ये हाइपोटेनियस क्या है ए सी, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। ए बी क्या है 24, 24 का स्क्वायर। और ए सी तो है ही ए सी का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, और ये ए सी का स्क्वायर। अब ये ए सी का स्क्वायर क्या हुआ, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आता है 625। अगर ये स्क्वायर हम हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 625। और ए सी की वैल्यू क्या है, ये किसका अंडर रूट है 25। तो हमें हाइपोटेनियस मिल गया, हाइपोटेनियस क्या है 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि साइन ए और कोस ए निकालना है। ठीक है, साइन ए और कोस ए फाइंड करना है हमें। तो साइन ए और कोस ए हमें फाइंड करना है। तो पहले ये लिख लेते हैं हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन, ये होता है कोट, ये होता है सेक, और ये होता है कोसेक। ठीक है, ये मैं पिछली वीडियो में सारी बता चुका हूं। तो साइन ए निकालना हमें, फर्स्ट पार्ट साइन ए। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है 7, हाइपोटेनियस क्या है 25। तो ये 7/25। अब हमें क्या निकालना है कोस ए, कोस ए। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें बेस क्या है 24, हाइपोटेनियस 25।
तो 24/25 ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने क्या पूछा है, साइन सी और कोस सी। तो इसके लिए हमें एंगल भी सी लेना पड़ेगा। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, बी तो है ही राइट एंगल, और ये एंगल हम लेंगे सी। इसमें सी एंगल की बात चल रही है तो सी एंगल ही हम लेंगे। तो ये क्या है, बी कितना है 24, ये कितना है 7, और ये कितना है 25। ठीक है, तो अब बस इसमें ये देखना है कि ये जो एंगल है इसके सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है ही, और ये बेस। ठीक है, अब हमें निकालना है। तो हमें साइन सी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, इसमें ये है 24, हाइपोटेनियस तो यही है 24/25। अब हमें कोस सी निकालना है, कोस सी फाइंड करना है। तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसमें, बेस ये है 7। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है 25, तो 7/25। ये सेकंड जो पार्ट है उसका आंसर है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दी है, इसमें बी राइट एंगल है, ए बी की वैल्यू ये है, बी सी की ये है, और हमें ये ए सी निकालना है। ये किससे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे हम। ए सी कितना 25, और ये क्या है हाइपोटेनियस। अब हमें साइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये साइन आ जाएगा, कोस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये कोस आ जाएगा। और दूसरे में इसने पूछा है साइन सी, मतलब जो एंगल है वो हमें सी लेना है। तो सी के हिसाब से सी के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, और ये बेस। तो ये साइन सी और कोस सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये था कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ये। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है इसने कि इन फिगर, ये फिगर दिया है, इसमें हमें फाइंड करना है tan p माइनस कोट r। ठीक है, तो tan p माइनस कोट r हमें फाइंड करना है। तो इसमें इसने दिया पी क्यू है वो कितना है 12 सेंटीमीटर, और पी आर है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। इसने केवल ये दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ये एंगल P, ये एंगल लेते हैं P। ठीक है, ये एंगल लिया P, इसके सामने क्या है ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, और ये क्या बेस। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्या परपेंडिकुलर फाइंड करना। हमें बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ये पाइथागोरस। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। बेस क्या है, बेस ये है पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है पी आर का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर हमें फाइंड करना है, मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है इसने कितनी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 का स्क्वायर, और पी आर की वैल्यू कितनी है 13, 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 13 का 169। तो ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 169, और ये इस साइड आएगा तो ये माइनस का। ठीक है, ये कितना माइनस का। तो क्यू आर का स्क्वायर कितना आया 25, और क्यू आर ये स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट, और क्यू आर कितना 5। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू कितनी 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पाइथागोरस यूज किया हमने। अब हमें tan p और कोट r निकालना है। ठीक है, तो tan सबसे पहले लिख लेता हूं मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये साइन कोस tan कोट सेक और कोसेक। ठीक है, तो हमें tan p निकालना है, tan p। tan p, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर है 5, बेस क्या है, बेस कितना है 12, ठीक है 5/12। अब हमें निकालना है कोट आर, कोट आर। अब हमें ये आर लेना है एंगल, ठीक है पी नहीं आर। जैसे ये एक ट्रायंगल है पी क्यू और आर, ये तो राइट एंगल है ही, ये एंगल लेना हमें आर, ठीक है आर एंगल लेना है। ये कितना है 5, ये है 12 और ये 13। आर एंगल अगर हम लेते हैं तो ये इस एंगल के सामने क्या है परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनियस है ही 90 डिग्री के सामने, ये बेस। अब हमें देखना है कोट, कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है इसमें 5, परपेंडिकुलर कितना है 12, तो ये भी 5/12। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन में पूछा हमसे tan p माइनस कोट आर, हमें क्या फाइंड करना है tan p माइनस कोट आर। तो tan p की वैल्यू कितनी है 5/12, कोट आर की वैल्यू कितनी है -5/12, तो ये कितना आया 0। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं करना था, फिगर दे रखा था हमें, हमें केवल क्या निकालना था, ये परपेंडिकुलर निकालना था, ये निकाला हमने कितना 5 आया। ये tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू कितनी 5/12। कोट क्या होता है पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5/12, तो इनकी वैल्यू कितनी आई 0, ठीक है। ये था सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अब हम, ये है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने 2 ही लिख दिया, या ये है थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, इफ यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कैलकुलेट कोस ए और tan ए। इसने साइन ए की वैल्यू दे दी और हमें हमसे क्या पूछा है कोस ए और tan ए, ठीक है। इसने क्या दिया है साइन ए, तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ये ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं हम, ए बी सी, ठीक है ये हो गया राइट एंगल, ठीक है। तो इसने क्या दिया है साइन ए, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये होता है साइन, ये कोस और ये टैन, ठीक है। तो साइन ए दिया इसने, तो हमें साइन ए कितना दिया इसने 3/4। तो साइन की जो वैल्यू है वो क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इसकी वैल्यू इसने क्या दी है 3/4, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है ना ये 3/4, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया 3/4, यही रेशियो होगा इसका परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनियस का। इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 3k और 4k, ठीक है। ये k लिखना ही पड़ता है वैसे, इससे कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर लिख लेते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा, ठीक है। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमें ए एंगल ये लेना है, तो ए के ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस और ये बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है 3k और हाइपोटेनियस क्या है 4k। अब हमें ये बेस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है बेस, बेस कैसे निकालेंगे हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, इन ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बीसी का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है ए बी का स्क्वायर और हाइपो इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर। तो बी सी कितना है 3k, ए बी हमें फाइंड करना है बेस ए बी का स्क्वायर और ए सी कितना है 4k, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9k स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू
इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना हो गया 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, तो ये कितना आया 7 के स्क्वायर। तो ए बी अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा हमें अंडर रूट। ठीक है, तो ये कितना हो गया √7 और के बार। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई √7 के। बेस की वैल्यू कितनी है √7 के। अब हमें फाइंड करना है कोस ए और tan ए। ठीक है, कोस ए और tan ए। तो हमें कोस ए फाइंड करना है। कोस की वैल्यू क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस की वैल्यू है ये। तो बेस क्या है इसमें ये है √7 के, √7 के, और हाइपोटेनियस क्या है 4 के। 4 की इसके से ये कट जाएगा और √7/4। ठीक है, ये आई कोस ए की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना tan ए। tan ए, tan क्या होता है बेस ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें ये है 3 के, और बेस क्या है √7 के। 3 के अपॉन √7 के, इसी एक के से एक कट जाएगा और 3/√7, ये आंसर है। ठीक है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना था, केवल पाइथागोरस थ्योरम यूज करना था। और हमें क्या निकालना था बेस, बेस आया √7 के और कोस ए और tan ए की वैल्यू सीधी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, जो 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो है ये कि गिवन है हमें क्या 15 cot A = 8। तो हमें फाइंड करना है sin A एंड sec A। इसकी वैल्यू फाइंड करना हमें sin A और sec A की। तो गिवन हमें क्या है 15 cot A = 8। ठीक है, तो गिवन क्या है हमें गिवन है 15 cot A = 8। ठीक है, तो हम कोट ए अगर फाइंड करते हैं तो ये 8, ये 15 इस साइड आके बाई हो जाएगा। ठीक है, 8/15। ठीक है, और अब हम ये देखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। हर हर भोले, ये साइन, ये कोस, ये टैन, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक। ठीक है, तो अब हमें देखना है कोट ए। कोट ए क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या है 18/15। ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया 8 के और ये 15 के। ठीक है, ये वैल्यू है बेस और परपेंडिकुलर की 8 और 15। अब हम लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ए बी सी ट्रायंगल है ये बी, ये है राइट एंगल और एंगल लेना हमें ए। ठीक है, कोट ए लिख रखा है इसने, तो एंगल लेना है हमें ए। इस एंगल के सामने क्या है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने क्या है हाइपोटेनियस और ये बेस। ठीक है, तो इसने क्या दिया है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस की वैल्यू है 8 के, जो ये बेस है इसकी 8 के, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15 के। हमें क्या निकालना है हाइपोटेनियस। ये हम कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। इन ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो इसमें क्या है परपेंडिकुलर 15 में ये सीधा ही लिख रहा हूँ 15 के। ठीक है, 15 के का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 8 के, 8 के का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस हमें निकालना मतलब AC निकालना है, AC का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होता है 225 के स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होता है
64, ठीक है, 64 के स्क्वायर और ये 80 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को अगर हम सॉरी ऐड करते हैं तो क्या आता है 289, ठीक है। 289 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 80 कितना हो जाएगा रूट में 289 के स्क्वायर, 80 कितना 17 के, 80 कितना 17 के, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 17 के, ठीक है। अब हमें फाइंड करना ये साइन ए और सेक ए, क्या फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है 15 के, हाइपोटेनियस 17 के, परपेंडिकुलर 15 के, हाइपोटेनियस 17 के। इस केस से ये के कटेगा तो ये 15/17। अब हमें क्या फाइंड करना है सेक ए। सेक देखो ये है सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस ये है 17 के, बेस क्या है 8 के, 17 के और ये क्या है 8 के, इस के से के कट जाएगा, ये 17/8 ये वैल्यू है साइन ए और सेक ए की। इसमें भी कुछ नहीं करना, हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना, हमें हाइपोटेनियस पता लगाना था, ये आया 17 के, और फिर साइन ए और सेक ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है कि गिवन हमें सेक थीटा क्या है 13/12, सेक थीटा क्या दे रखा है इसने 13/12, और हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे मान लो साइन कोस टेन ये सारे निकालने हैं। तो इसमें हमें क्या दिया है सेक थीटा, ये दिया है 13/12, ठीक है। एक ट्रायंगल लेते हैं इसमें भी हम, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है, ये राइट एंगल है, और इस सी को हम ये एंगल लेते हैं थीटा, ठीक है। आप इसको भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हमने ये थीटा एंगल लिया, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस और ये बेस, ठीक है। इसने दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो इसकी वैल्यू आई 13/12, ठीक है। हाइपोटेनियस अपॉन बेस ये हमें के ही मानना है, 13 के और 12 के, ठीक है। एक्स भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं वैसे तो हम। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस ये है 13 के, बेस क्या है ये है 12 के, ठीक है। हमें क्या निकालना परपेंडिकुलर, तो ये भी हमें पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अब हम देखते हैं हमें परपेंडिकुलर निकालना, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 12, ठीक, ये नहीं लिख रहा मैं बी सी, आप ये खुद लिख लेना, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ 12 के का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस 13 के का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर ये कितना आया 144 के स्क्वायर और ये 169 के स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर हमें कैसे मिलेगा, यही साइड के स्क्वायर और यही साइड आएगा तो ये माइनस का, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर, ठीक है। और ए बी ये यहाँ से रूट लग जाएगा 25 के स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी 5 के, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या आया 5 के। अब हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन कोस टेन ये सारे बताने हैं, तो हम बता देते हैं।
एक एक करके। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 5k, हाइपोटेनियस 13k, 5k और 13k, ये k से k कटेगा तो 5/13। कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 12 और ये 13, 12k/13k, तो 12/13। अब हमें क्या बताना है, टेन थीटा की परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 5k, बेस क्या है 12k, 5k/12k, ये कितना 5/12। अब हमें क्या बताना है, कोट थीटा। कोट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, बेस क्या है 12k, परपेंडिकुलर 5k, 12k और 5k, इस ये k से ये k कटेगा तो 12/5। अब हमें क्या निकालना, सेक तो पहले से ही दे रखा है, अब हमें कोसेक। कोसेक क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है 12k, परपेंडिकुलर 5k, ये 13k है, सॉरी 13k और ये 5k, ठीक है, ये कितना हो गया 13/5। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाल दिए, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन ही आज की वीडियो में मैं करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगले अगले जितने क्वेश्चन बच गए वो अगली वीडियो में करेंगे हम। तो इसमें कुछ नहीं है, हमें बस केवल पाइथागोरस थ्योरम का यूज आना चाहिए और हमें ये आना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जो जितने भी क्वेश्चन बच गए वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगर मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।